नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो है एम्बेसी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राजदूतावास जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। उन्होंने 17 जून 2026 को एक एडवाइजरी जारी करी थी फिलीपींस के बारे में। तो कहीं लोग उससे बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हुए, बड़े नाराज़ भी हुए। तो आइए जानते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या लिखा हुआ है। यदि आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप सोचते हो कि किसी की और दूसरी वीडियो आप देख के आए हो 5 मिनट की, कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, तो मैं आपको इसमें विद प्रूफ सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। पूरी इस एडवाइजरी को हम डिकोड करेंगे। तो आइए जानते हैं। ठीक है। एडवाइजरी ऑन मेडिकल एजुकेशन इन द फिलीपींस 17 जून 2026, 17 जून 2026। ये AI इमेज है, एम्बेसी ऑफ इंडिया की फ़ोटो नहीं है, ये ऐसे ही है। तो दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या कहा है? वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ सारी चीज़ें, कोई इसमें नई चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी क्या कहा है एडवाइजरी में, तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक पूरा एडवाइजरी का वो है ना। ये पॉइंट उन्होंने दिए हैं, एक एक पॉइंट को हम जान लेते हैं। पॉइंट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस और दूसरे अन्य देशों के लिए 18 नवंबर 2021 के बाद क्या रूल्स रेगुलेशन है। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, चाहो तो आप उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में। पर मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि आपको 54 मंथ की MBBS करनी है उस कंट्री से, 1 साल की इंटर्नशिप लगानी है और इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़नी है, नीट पास करना है और वहाँ पे लाइसेंस लेना है जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट को मिलता है, वहाँ के नागरिक को, जिस देश में आप पढ़ाई करोगे। जैसे आप फिलीपींस में पढ़ाई करते हो तो फिलीपींस का भी लाइसेंस लेके आना है। अब ये चीज़ें हो गई मेन। अब हम बताते हैं। इंडिया में आके FMG करनी है और 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी है। अब एम्बेसी ऑफ इंडिया पे क्या एडवाइजरी जारी हुई है, ये अंग्रेजी भाषा में है, तो दोनों भाषाओं में मिक्स करके अपन जानते हैं बारी बारी से, है ना। आओ कि एडवाइजरी ऑन मेडिकल एजुकेशन इन द फिलीपींस। द एम्बेसी ऑफ इंडिया मनीला हैज बीन इशूइंग एडवाइजरीज from the time to time for Indian student intending to pursue higher education in the Philippines, particularly the Doctor of Medicine MD program. Okay. The Commission of Higher Education, जैसे अपने NMC है ना, जैसे उनके यहाँ चेड है करके, है ना, चेड बोलते हैं इसको। The Commission of Higher Education Philippines का वाइड इट्स लेटर डेटेड 8 May 2025 informed this embassy that the MD degree awarded by, वहाँ MD बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, MBBS ही होता है उसका मतलब। Higher Education Institution HEIS in the Philippines comply with the requirement prescribed under the Foreign Medical Graduate Licensed FMGL regulation is under। ठीक है। फिलीपींस ने कहा है वहाँ की चेड ने कि हम उनकी सारी शर्तें मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कि 54 मंथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग द प्री मेडिकल BS प्रोग्राम इन वेरियस चेड रिकॉग्नाइज HEIS। यानी कि क्या होता है, फिलीपींस फॉलो करता है US का सिस्टम। जैसे US में क्या होता है, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो BSc की, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने BS प्रोग्राम ला रखा है 1-1.5 साल का, ताकि वो कोर्स को बराबर कर सके। और 4 साल की ये पहले कराते थे, 48 मंथ की, 48 मंथ की, अब इन्होंने 54 मंथ की कर दी। ठीक है, ये रूल कंप्लीट हो गया। मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड 18 नवंबर 2003, ये भी शर्त मान गए। द प्रोग्राम इज इंटायरली इन इंग्लिश एज द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी शर्त पूरी होगी, जैसे अभी अपने गजेट में देखी थी। 12th मंथ इंटर्नशिप इन द सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन और इट अटैच्ड हॉस्पिटल, ये भी पूरी होगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेबिलिटी टू फॉर प्रैक्टिस इन फिलीपींस। अब यहाँ चक्कर पड़ गया, इन्होंने लिखा तो है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेबिलिटी फॉर प्रैक्टिस इन द फिलीपींस। अब इसका जानते हैं हम कि क्या चक्कर है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हाँ, द एम्बेसी आल्सो रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ रेजुलेशन नंबर 73 अडॉप्टेड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फिलीपींस ऑन 11 मार्च 2026 endorsing that the MD program earned in CHED recognized HEIS fully complied with the National Medical Commission। सब ठीक है कि for Indian student abroad the regulation further stipulate that the full practice of medicine is granted all Philippines whether citizen foreigner upon passing। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें ये लिखा है
कि हमारे यहाँ आप जॉब कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस मेडिसिन कर सकते हो अगर आप हमारे लॉ को फुलफिल करते हो तो उस लॉ के बारे में मैं बताऊंगा। अभी मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं इस एडवाइजरी में, ये पहले भी आ चुकी है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना चुका है, कोई ऐसा इन्होंने खास दिया नहीं, बाकी कन्फ्यूजिंग ही है मेरे हिसाब से, तो कोई ऐसा नया चीज़ है नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं इसका और इसको डिकोड करेंगे अभी। हाँ, अब आ जाओ, थर्ड पॉइंट हो गया। ओके, हाँ, यहाँ थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं ये कि इनको मेडिसिन डॉक्टर मेडिसिन प्रोग्राम चेंज वेदर द सिटीजन ऑफ फिलीपींस फॉरेनर अपॉन पासिंग द पीएलई एंड द केस ऑफ फॉरेनर सब्जेक्ट टू, ये बड़ी चीज़ है, ये वाली महत्वपूर्ण लाइन है, इससे ध्यान देना। एंड इन द केस ऑफ फॉरेनर्स सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द इमिग्रेशन लॉ। अब ये इमिग्रेशन लॉ वगैरह सारी कुछ अपन पढ़ेंगे पीएलई के बारे में, पहले मोटा मोटी इसको देख लो ये क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं फिलीपींस वालों की। एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द फिलीपींस मेडिकल ग्रेजुएट आर रिक्वायर्ड टू टेक क्वालिफाइड फिजिशियन लाइसेंस एग्जामिनेशन यानी कि पीएलई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द फिलीपींस। ठीक है, यदि आपको फिलीपींस में डॉक्टर की जॉब करनी है, प्रैक्टिस मेडिसिन करनी है, तो फिलीपींस का पीएलई एग्जाम आपको पास करना होगा। हाउएवर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेक द पीएलई ओनली if the law of their country permit Filipino citizen to practice medicine under the same rule and regulation that govern their own citizen, guidance from the competent authorities in India on establish the reciprocity required under Philippine law is awaited। अब मैंने वीडियो क्या कई लोगों से कि सब कुछ हो गया फिलीपींस में, सब हो गया, लेकिन ये चौथा पॉइंट है ना दोस्तों, इस पर फंस गया फिलीपींस। जैसे वो डायलॉग आता है ना, ये फंस गया सीएम, यहाँ फंस गया कि इनका क्या सिस्टम है। चौथे पॉइंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए भारत में फिलीपींस का नागरिक डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकता, भारत उनको परमिट नहीं देता है, तो फिलीपींस वाले भी अपने को परमिट नहीं देंगे कि आप भी हमारे देश के नागरिक को जॉब करने दोगे तभी हम देंगे, ये फिलीपींस का रूल है। तो यहाँ फिलीपींस ख़त्म हो जाता है एडमिशन लेने का सिलसिला, क्योंकि अपने को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। 18 नवंबर 2021 के बाद वाले एमडी वाले बच्चों को लाइसेंस लेके आना है, तो यहाँ फंस गया। अब पीएलई का भी मैं अभी पूरा डिकोड करूँगा। ठीक है, अब कई लोग इसमें बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू चेड देयर नो रिक्वायरमेंट क्वालिफाई, कि अगर आपको यूके यूएसए कनाडा करना है कोई भी जॉब तो आपको फिलीपींस का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप वहाँ चले जाइए ऐसे वैसे, तो ये तो यार कहीं से भी चले जाएंगे। ठीक है, वो उन देश का एग्ज़ाम कौन क्यों मांगता है, कोई मांगता ही नहीं। कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड वाले मांगते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं मांगता, यूके यूएसए। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो होगी चीज़ें, अब अपनी डिकोडिंग पे आओ आप। ठीक है, आ जाओ इधर। आपने सब कर लिया, फिलीपींस से बीएस कोर्स कर लिया, एमडी कर ली, फाड़ दिया आपने किताबें, कर लिया यूनिवर्सिटी टॉप, पा लिया आपने स्कॉलरशिप, आपने 1 साल की इंटर्नशिप में भी धुएं कर दिया फिलीपींस में। अब आ गया आपका पीएलई एग्ज़ाम देने का टाइम। आपने खोली ये प्रोफेशनल रेगुलेशन कमीशन रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस की वेबसाइट टकाटक। ठीक है, अब आप भरने जा रहे हो फॉर्म, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्हाट आर द बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट, ये वो है। आर फॉरेनर अलाउड टू टेक प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, ये अपने काम का चीज़ निकल आया है यहाँ पे, फॉर्म बनने आया ना, पर तो पढ़ेंगे तो सही क्या है। तो भाई जो पीआरसी है, पीपल, ये पीआरसी है ना, और दूसरी चीज़ ये फिलीपींस की जो है, ये क्या कर रही है कि a foreigner will only be allowed to take examination if there proof of reciprocity between the Philippines and the country of foreigner. Foreigners with dual citizenship or recognized Filipino citizen will be allowed to take exam upon presentation of ID certificate from the Bureau of Immigration certificate of oath, एलिगेंस एंड सर्टिफिकेट ड्यूअल सिटीजन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज एज ए फिलीपींस। कि वही आ गया रेसिप्रोसिटी सिस्टम, कि अगर आपका है ऐसा सिस्टम कि भारत फिलीपींस के नागरिक को जॉब करने देगा इंडिया में, तो हम भी करने देंगे, ये इनका है। यदि आप करने देता है तो फिर हम उसको पीएलई का एग्ज़ाम लिखने को देंगे। वरना क्या होता है, आप पीएलई की वेबसाइट पे जाओगे ना दोस्तों, वहाँ पे लिखा है कि फॉरेनर आर अलाउड, ये वो, क्या आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एजेंट आपको बोलता है देखो ना, चेड की वेबसाइट पे लिखा है फॉरेनर
एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन कौन सा फॉरेनर दे सकता है, उसके लिए क्या शर्त है, वो आपको नहीं बताई जाती, वो मैं बताता हूँ। अब फिलीपींस का एक एक्ट है, मेडिकल एक्ट ऑफ 1959, रिपब्लिक एक्ट, ठीक है, 2382। ये क्या कहता है? ये यही कहता है जो मैं कह रहा हूँ, और क्या बोलेगा। मैं भी इन्हीं को देख के आपको बता रहा हूँ भाई, मेरे को कोई सपना नहीं आता है रात में कि कोई भगवान आया आशीर्वाद दे गया, मेरे को सारी जानकारी, मैं भी पढ़ता ही हूँ इनसे और फिर आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी लिखी हुई है इसमें पीएलई के एग्ज़ाम लिखने के लिए, ओके। अब आगे आ जाओ, इसको बड़ा कर लो। ये है दोस्तों इनका जो भी मैंने रूल बताया उसका आर्टिकल 3, द बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन ऑफ फिजिशियन, ठीक है, ये सेक्शन 8 है, ये साफ साफ लिखा है। अब सेक्शन 9 पढ़ लो, आप तो आपके काम की चीज़ पढ़ लो। ही शेल बी अ सिटीजन ऑफ फिलीपींस, पीएलई का एग्जाम कौन लिख सकता है? जो फिलीपींस का नागरिक हो, और अ सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन कंट्री हु हैज सबमिटेड कॉम्पिटेंट एंड कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कन्फर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अगर आप विदेशी नागरिक हो, भारतीय हो, तो आपको अपने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा जिसको कंफर्म किया हो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, जो दिखाता हो शोविंग दैट हिज कंट्रीज एग्जिस्टिंग लॉ परमिट सिटीजन ऑफ द फिलीपींस टू प्रैक्टिस मेडिसिन अंडर द सेम रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग सिटीजन देयरफॉर, कि आपके भारत के नागरिकों को जैसे यहाँ पे रूल्स सारी सुविधाएं मिली हुई है प्रैक्टिस मेडिसिन करने के लिए, जैसे सारे नियम है, हमारे फिलीपींस सिटीजन को भी आपका देश देता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एविडेंस आपको उनको प्रस्तुत करना है पीएलई में, जब जाके वो आपको पीएलई लिखने देंगे। बस यही था आपके काम की चीज़ इसमें। बाकी तो आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है, राजस्थानी भाषा में करूँ तो आटा साटा, मतलब एक्सचेंज, कि आप हमें करने दोगे तो हम आपको करने देंगे, तो इसका भी आप ले लो लीगल बेसिस। वैसे मैंने इस पर वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है, ऐसा कोई नया चीज़ आया नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो एडवाइजरी आई, मिसकंसेप्शन हो गया लोगों में, कुछ ने वीडियो बना दी कि नहीं फिलीपींस हो गया ओके, यहाँ पढ़ने जा सकते हो, बहुत अच्छी एजुकेशन है। मैं नहीं कह रहा कि एजुकेशन अच्छी नहीं है, बहुत टॉप की है। अगर वहाँ पे एजुकेशन वापस से ओके हो जाता है, ये लाइसेंस वाला मुद्दा सोल्व हो जाता है, तो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। इंग्लिश मीडियम कंट्री है, पूरी पढ़ाई बढ़िया होती है, टीचर बढ़िया है, पेशेंट फ्लो पास इंडिया के पास में है, फ्लाइट भी सस्ती है, वातावरण भी ठीक है, मौसम वगैरह, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंट्री फिलीपींस, लोग भी अच्छे हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, 30, 40, 45 या 50 लाख में आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये वाला मुद्दा फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में मेरा समझाने का मतलब, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं एडवाइजरी पे। जब तक लाइसेंस वाला मुद्दा सोल्व नहीं होगा, उसके लिए वो भी फिलीपींस वाले भी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वही बातें हैं जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो मस्त रहें। अगर आपका फिलीपींस में ही भविष्य बनाने का सपना है तो आराम से रूल का वेट करें, ठीक है। जिस दिन रूल कंफर्म हो जाए, एम्बेसी की साइट पे आ जाए या उनकी चेड की वेबसाइट पे आ जाए, अपनी गवर्नमेंट से भी वेरीफाई कर ले, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, एनएमसी से, तब जाके आप फिलीपींस में कदम रखें। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, अफवाह फैलाना नहीं था, मेरा काम था उजागर करना कि वहाँ लाइसेंस वाला मुद्दा भी बना हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।